जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रिकी विशेष सर की क्लास में। सब्जेक्ट है मेरे पास हिंदी का मेरे पास प्रैक्टिस सेट मैं आपको 9 करा चुका हूं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट नंबर मेरे पास 10वां है। डीपीपी का मतलब मैंने आपको बताया था डेली प्रैक्टिस पेपर। डीपीपी का मतलब मेरे पास आया था डेली प्रैक्टिस पेपर। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन जो दे रखा है, पहला दे रखा है निर्वासित में प्रत्यय है। भाई आपका प्रत्यय कौन सा है? अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं, इक है, नी है, सित है या इत है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर हमारे पास चौथा वाला होगा। प्रत्यय का मतलब होता है आपका पीछे, और उपसर्ग का मतलब होता है आपका स्टार्टिंग से। ठीक है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई दूसरा क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, सूत शब्द में स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? प्रत्यय और उपसर्ग से भी रिलेटेड हमारे पास यूपीएसआई या सरकारी नौकरी की जितनी भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जहां आपका हिंदी आता है, आपके क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट करता रहता है। अगर इसके ऑप्शन पढ़ते हैं तो हमारे पास ऑप्शन के आधार पर जो आएगा मेरे पास यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भाई तीसरा क्वेश्चन है, आप्रश्य शब्द को विलोमात्मक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? भाई आपका पहले क्वेश्चन में प्रत्यय दे दिया, अब नीचे आपका उपसर्ग दे दिया। अगर आप इसके ऑप्शन पढ़ते हैं तो ऑप्शन के पढ़ने के आधार पर हमारे पास ऑप्शन नंबर तीसरा वाला है, यानी कि आएगा, यानी कि यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? भाई अशुद्ध शब्द आपका कौन सा? शुद्ध और अशुद्ध शब्द से रिलेटेड भी हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर आप इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, सुंदर है, सुंदरता है, सौंदर्य है या सौंदर्यता है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका जो चौथा वाला दे रखा है वो सौंदर्यता, यानी कि ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। चलिए हमारे पास पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? फिर आपसे अशुद्ध शब्द पूछ लिया। भाई आपसे अगर आप पांचवें क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ते हैं तो ऑप्शन पढ़ने के आधार पर आपका चौथा वाला इसका आंसर होगा। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। भाई छठा क्वेश्चन आपका दे रखा है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ये आपका प्रैक्टिस सेट आपका 7 में इसका क्वेश्चन रिपीट हुआ था, वो आपका आप 10 में भी रिपीट हो गया। जो भी हम प्रैक्टिस सेट करते हैं वो क्वेश्चन हमारे पास आगे पीछे रिपीट होते रहते हैं। चलिए इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। भाई ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, राजभाषा है, तकनीकी भाषा है, राष्ट्रभाषा है या काव्य भाषा। अगर आप देखेंगे हमारे पास काव्य भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा वाला आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। भाई कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु। भैया हिंदी के अंतर्गत जो नहीं आती है वो आपका तेलुगु नहीं आती है, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। आठवां क्वेश्चन दे रखा है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संख्या का वेद बताइए। यानी कि अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं, ये हमारे पास भाववाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नवे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई नवा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, भाई अगर आप नवे क्वेश्चन को देखते हैं, नवा क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? भाई आपका संज्ञा कौन सा है? अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं, भाई क्रुद्ध है, क्रोध है, क्रोधी है या क्रोधित है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मेरे पास यूपीएसआई के स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर मेरे पास 10 है। इससे पहले मैं आपको 9 करा चुका हूँ, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 10वां क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, आंसू का बहुवचन क्या है? भाई एक वचन बहुवचन से रिलेटेड भी हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम में पूछता रहता है। अगर आप देखेंगे इसका बहुवचन हो जाएगा आंसुओं, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही आंसर होगा। चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। भाई आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से रिलेटेड भी हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। बुढ़ापा जो है वो आपका पुल्लिंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए, उसमें कारक के सही भेद को बताइए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूरी करो। भाई इसमें आपको बताना है। अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन हमारे पास पहला दे रखा है, अधिकरण कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक या आपादान कारक। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर मेरे पास तीसरा वाला इसका सही है, संबोधन कारक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास 13वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाउन का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? अशुद्ध जो प्रयोग हुआ है वो हमारे पास ऑप्शन को अगर आप पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि मैं तेरे
को एक घड़ी दूंगा, यह आपका अशुद्ध प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हो जाएगा। भाई 14वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। भाई विशेषण आपका कौन सा है, अगर आप पढ़ते हैं ऑप्शन हमारे पास सच्चा है, शीतलता है, नम्रता है, मिठास है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही आंसर हो जाएगा। चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, भाई निम्नलिखित वाक्य में काला शब्द विशेषण है, उसका भेद छाटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। अगर आप इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, गुणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगर आप देखेंगे ऑप्शन के आधार पर मेरे पास जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा मेरे पास चौथा वाला अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी अनुकरणात्मक नहीं है। अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं मेरे पास, फड़फड़ाना, मिमियाना या झुठलाना या हिनहिनाना। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला सही होगा, झुठलाना। ठीक है, 17वां क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। अगर आप ऑप्शन देखते हैं, पहला है मेरे पास राम आता है, दूसरा दे रखा घोड़ा दौड़ता है, तीसरा दे रखा हाथी सोती है और चौथा दे रखा है आपका लड़की जाती है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। भाई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो गया। अगर आप इसके ऑप्शन पढ़ते हैं तो ऑप्शन के आधार पर हमारे पास जो देखा जाएगा, भाई पहला ऑप्शन दे रखा है विकल्प दे रखा है, फिर अलग दे रखा है, पुलक दे रखा है, धनिक दे रखा है। अगर हमारे पास देखा जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका करेक्ट आंसर है। 19वां क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। भाई समूहवाचक जो प्रत्यय नहीं है वो आपका आंसर आएगा प्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा। 20वां क्वेश्चन दे रखा है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। अभी पीछे आपका 2018 का यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी हमारे पास क्वेश्चन आया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी हमारे पास ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और CTET के प्रैक्टिस सेट के पेपर में भी क्वेश्चन ये दे रखा है। चलिए देखते हैं हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा। भाई परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्ग में किस वर्ग में आता है, वो आता है आपका तत्सम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला। तत्सम का मतलब मैंने आपको बताया था, भाई संस्कृत वर्ड होता है और तद्भव का मतलब आपका हिंदी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। अगर आप देखेंगे आ लगा दीजिए, आपका विपरीत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास पहला ही आंसर हो जाएगा। चलिए 22वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई 22वां क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। भाई आवा प्रत्यय नहीं है, अगर आप ऑप्शन देखते हैं इसका हमारे पास दिखावा, चढ़ावा, लावा या बुलावा। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका करेक्ट आंसर है। 23वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। अगर आप ऑप्शन देखते हैं हमारे पास प्रा, फिर आपके ऑप्शन पढ़ने के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा वाला आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन देखने के बाद हमारे पास जो सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अति। और लास्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। ऑप्शन आप पढ़ लेते हैं इसके, रंगीला है, बिकाऊ है, दुधारू है, कृपालु है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला सही होगा, बिकाऊ। इससे रिलेटेड भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। ये प्रैक्टिस सेट नंबर मेरे पास 10 है, इसके बाद मेरे पास प्रैक्टिस सेट नंबर मेरे पास 11 आएगा। जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट 9 करा चुका हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। यूपीएसआई के लिहाज से या कंपटीशन में जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जहाँ आपका सब्जेक्ट हिंदी आता है, उसमें भी हमारे पास आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो या जानकारी आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।